हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है एंड आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं इनका इंटेंशन क्या होने वाला है आगे, क्या वो आपके ट्रस्ट के काबिल है भी या नहीं। ऑल्सो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है और कोई नया पर्सन है जो अभी अभी आपकी लाइफ में आया है और आप में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है एंड आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इन्हें मौका दे सकते हैं या नहीं। तो उस केस में ये रीडिंग ज़रूर आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। Messages for Aries. Justice, Ten of Wands, Nine of Wands, Knight of Cups, and the Hierophant. Okay. So, Nine of Wands का कार्ड है यहाँ पे। आई थिंक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपको लगातार एफर्ट करना पड़ रहा है। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के बिहेवियर में कोई बदलाव ला सकें। आप ये सोच रहे हैं कि आपके एफर्ट करने से या आपके और ज़्यादा प्यार ऑफर करने से ये पर्सन अपने अंदर चेंज लाएगा और ये चेंज आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। बट आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन से उम्मीद रख रहे हैं इस वक्त जो कि शायद आपके पर्सपेक्टिव को समझता ही नहीं है, काफ़ी मैच्योर है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। टैरो आपसे कह रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत कोशिशें कर चुके हैं सच को जानने की। प्रोबेबली आप हर तरीके से इनसे पूछ के देख चुके हैं, हर तरीके से आप एफर्ट कर चुके हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आप सही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, और हर बार ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, निराश कर रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप शायद एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहा, ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल्सो जस्टिस का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि जस्टिस करना ज़रूरी है आपके लिए इस पॉइंट पे, बिकॉज अगर आप जस्टिस नहीं करेंगे तो फिर यूनिवर्स जस्टिस करेगा, क्योंकि द हायरफेंट के साथ हर चीज़ यूनिवर्स वॉच कर रहा है। ओके, आपका जो पाथ है, आपकी जो लाइफ है, आप जो चॉइसेस कर रहे हैं, आपकी सोल सब कुछ वॉच कर रही है। और ये भी यूनिवर्स को दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई संभालने वाला नहीं है या आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, बट आपकी सोल एक लिमिट तक ही किसी भी नेगेटिविटी को अलाउ कर सकती है। इट्स लाइक कि अगर आप नेगेटिविटी को कट ऑफ नहीं करेंगे तो ये पर्सन खुद ब खुद आपसे दूर जाना चूज करेगा, बिकॉज इस पर्सन के लिए बहुत सारे लेसन है लर्न करने के लिए, एंड कुछ लेसन आपके लिए भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में है और ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। इसमें से कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा या कोई रास्ता नहीं निकल के आ रहा। नाइट ऑफ कप्स के साथ ये वो पर्सन है जो ज़रूर आपको मनाएगा। अगर आप इस पर्सन से दूर जाते हैं तो वो डेफिनेटली फिर से आपके क्लोज आएंगे, आपका अटेंशन चाहेगा ये पर्सन, और फिर आप पे ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस ऑफर के प्रति जो नाइट ऑफ कप्स दे रहा है। काफ़ी चार्मिंग हो सकता है ये पर्सन और हर चीज़ को बहुत सोच समझ के कहते हैं, बट देन जब बात आती है अपने बारे में सोचने की और अपनी गलतियों के बारे में सोचने की, तो ये पर्सन उतना इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहा। ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग हो सकता है जो एक नए रिलेशनशिप में है और अभी अभी कोई पर्सन आपके लाइफ में आया है, आपको कुछ ऑफर कर रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं।
सो टैरो आपसे कह रहा है कि अभी रुकिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी और अभी जर्नी लंबी है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। द हैंग्ड वुमन, जजमेंट, द मून, Wheel of Fortune and Six of Cups. Okay, so the Hanged Woman का कार्ड है एरीज। अपने दिमाग से काम लीजिए, ट्रुथ को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा ये पर्सन कर रहा है जिसके लिए उन्हें कोई भी जज कर सकता है। एंड शायद आपने अभी तक उन्हें जज करना अवॉइड किया है। आप यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये पर्सन बदल जाएगा या कुछ कारण होगा जिसकी वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं। एंड एक बार चीज़ें फिगर आउट हो गई तो फिर सब कुछ इजी हो जाएगा। बट द मून के कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अवेयर रहना भी ज़रूरी है एरीज, क्योंकि सरफेस के नीचे कुछ ऐसा हो सकता है जिसका कि आपको अंदाज़ा नहीं है। और ये पर्सन उतना भी परफेक्ट नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है। ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपसे कह रहा है कि अभी डेस्टिनी को अपना काम करने दीजिए। इस पॉइंट पे अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि इन 10 ऑफ वॉन्ड्स को मत कैरी कीजिए। ओके, रिलैक्स कीजिए। लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप, इसमें आ रहे सारे स्ट्रगल और जितना भी आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं वो सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। आप बर्डन्ड महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप लगातार एफर्ट करते जा रहे हैं एंड फिर भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो इस पॉइंट पे टैरो चाहता है कि आप ये 10 ऑफ वॉन्ड्स छोड़ें और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए, यानी अपने लिए स्टैंड करें और इस पर्सन से क्लियरली ये कहें कि आप क्या चाहते हैं। आप इनके जवाब को देखें और उसके बाद फैसला लें। 6 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन पुरानी बातों को याद कर रहा है। ओके, ये पर्सन जानता है कि आपके साथ जो मोमेंट्स उन्होंने क्रिएट किए वो किसी और के साथ क्रिएट नहीं हो सकते। वो मोमेंट्स स्पेशल थे एंड इनफैक्ट जितना ज़्यादा ये आपसे अट्रैक्टेड है उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे आसानी से वो सब कुछ मिल सकता है जो उन्हें चाहिए। ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। एक तरफ तो इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप उनके लिए सबसे स्पेशल पर्सन है, और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि वो इस पर्सन को बिना एफर्ट के पा सकते हैं। ये पर्सन ही सारा एफर्ट कर लेगा। ये पर्सन सोच रहा है कि आप सारा एफर्ट कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। इसलिए जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको फिलहाल अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ऑरेकल ये एडवाइस दे रहा है कि अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे अगर अपने आप को अटेंशन देने की तो आप डेफिनेटली दे पाएंगे। हो सकता है पहले आप अपनी तरफ अटेंशन देने की कोशिश करें, आपको लगे कि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं, तो ये कभी वर्क नहीं करेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हैं तो होने दीजिए, लेकिन अपने आप को अटेंशन देने की कोशिश मत बंद कीजिए, करते रहिए। आप देखेंगे कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं, बाद में आप देखेंगे कि आप कहीं बेहतर है अभी की सिचुएशन से। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये पर्सन ट्रस्ट के काबिल है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।